कनाडा में मौजूद खालिस्तानी आतंकवादी पनवंत सिंह पन्नू ने 19 तारीख को एयर इंडिया के विमान को बम से उड़ाने की धमकी दी थी। इस बात को लेकर कानपुर का जो सिख समाज है वो काफ़ी आक्रोशित है और यहाँ पर प्रतीकात्मक रूप से पनवंत सिंह पन्नू के पुतले को फांसी भी दी गई है। यहाँ पर पूरा सिख समाज मौजूद है कानपुर का, उनसे बात कर लेते हैं। किस बात को लेकर आपका पूरा ये विरोध हो रहा है? देखिए, कनाडा में सिख फॉर जस्टिस संस्था चलाने वाला एक गैर सिख, वो सिख भी नहीं है, और वो भारत विरोधी बयान लगातार खालिस्तान को लेकर दे रहा है। हिंदुस्तान का जो सिख है, भारत माता का जो सिख है, उसको कोई खालिस्तान नहीं चाहिए। खालिस्तान को लेकर जो उल्टे सीधे बयान, अभी 19 तारीख को उसने बयान दिया है कि 19 तारीख को एयर इंडिया की फ़्लाइट में कोई भी सिख नहीं बैठेगा। अगर वो बैठता है तो उसकी जिम्मेदारी स्वयं की होगी। उसका हम लोग भारत का सिख विरोध करता है। आज कानपुर का सारा सिख समाज यहाँ पर बैठे उसका विरोध कर रहा है कि उसको इस तरह की बात नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि अगर उसको खालिस्तान चाहिए तो वहाँ अपने कनाडा में बना ले, हिंदुस्तान वालों को कनाडा ये खालिस्तान नहीं चाहिए। कानपुर का सिख समाज को कहना है कि उनको खालिस्तान नहीं चाहिए, आपको क्या कहना है? बिल्कुल, हम लोग को खालिस्तान नहीं चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ भारत में रहते हैं, भारत के वासी हैं और भारत ही हमारा देश है। ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, ये किस बात को लेकर हो रहा है? ये इन्होंने जो भारत विरोधी बयान दिए हैं उसके विरोध। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे एक पुतला भी उन्होंने प्रतीकात्मक रूप से लगाया हुआ है और ये लगातार सिख समाज जो है वो इस बात का विरोध कर रहा है कि जो पन्नू ने बात कही थी, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर कनाडा और भारत के जो रिश्ते हैं वो भी आपस में काफ़ी खट्टे होते जा रहे हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो वहाँ के प्रधानमंत्री हैं उनकी भी फोटोग्राफ आप लोगों ने लगा रखी है, उसका क्या कारण है? हम लोग प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो से यही मांग करते हैं कि उनके ऊपर वहाँ केस चलाकर उनको फांसी तत्काल दी जाए, एकदम तेजी से केस चलाया जाए। और ये जो देश विरोधी बयानबाजी आए दिन कर रहे हैं, इससे हमारे देश के जो सिख हैं उनके ऊपर उसका ठीक मैसेज नहीं जा रहा है। तो इसलिए देश विरोधी बयानों को बंद करके उनको तुरंत फांसी पर लटकाया जाए। कनाडा के प्रधानमंत्री ने अपनी शरण में रखा हुआ है उसको, और वो भारत विरोधी बयान दे रहा है, तो कनाडा के प्रधानमंत्री के संज्ञान में सारी बात है। और जहाँ तक मुझे लगता है इसमें अमेरिका का भी हाथ है। और ऐसे बयान अगर वो दे रहे हैं, भारत विरोधी बयान दे रहे हैं, तो हमारी जो सरकार, देखिए मैं आपको बता दूं, 2020 में उसको भगोड़ा यहाँ से बताया गया था। उसके बाद 2022 में उसके खिलाफ जो है आतंकवादी उसको घोषित किया गया था। उसके बाद भी सारे देशों को मालूम है कि पनवंत सिंह पन्नू एक भगोड़ा है, एक आतंकवादी है, फिर भी उसको जस्टिन ट्रूडो ने अपने यहाँ पनाह दे रखी। हम लोग इसलिए आज उनके भी फोटो पे क्लास लगा के बैठे हैं कि उनको इंसाफ करना चाहिए। भारत विरोधी जो भी ताकतें हैं उनको जो है वहाँ पे उनके साथ जो है उनको तुरंत उस पर विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए और उनको फांसी की सजा देनी चाहिए। भारत को सौंपना चाहिए। अगर हम कनाडा की बात करें तो लगातार भारत विरोधी गतिविधियां वहाँ पर होती रहती हैं। तभी तिरंगे का अपमान किया जाता है, कभी देश के खिलाफ कुछ बोला जाता है, और वहाँ पर ऐसा ये कहा जाता है कि वहाँ पे सिख समाज ऐसा कर रहा है। तो क्या वाकई में सिख समाज के कुछ लोग हैं या वो सबके सब सिर्फ आतंकवादी हैं? नहीं, वो जो पन्नू के ही आदमी है। ये कोई सिख, जो नॉर्मल सिख समाज वहाँ पर ये कोई गतिविधि नहीं करता। ये खाली जो उन्हीं का, पन्नू का ही एक षड्यंत्र रचाया हुआ है जो कि अपने भारत को बदनाम कर रहा है। इसलिए हम लोग की मांग है कि उसको जल्द से जल्द इसके ऊपर एक्शन लेके इसको फांसी दी जाए, या इसका जो वहाँ पे बिल्कुल प्रतिबंध लगा दिया जाए। सिख समाज ने हमेशा देश के लिए काम किया है, हमेशा शहादत दी है। जिस सिख समाज को ये बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं खालिस्तान के नाम पर, वो उनके कुछ ही लोग हैं जिनके माध्यम से वो ऐसा करा रहे हैं। और जबकि ऐसे लोगों को भी सजा देनी चाहिए और उनको भारत सरकार के हवाले करना चाहिए, ताकि यहाँ पर उसको जो है फांसी पे लटकाया जा सके। सिख समाज के कुछ बुजुर्ग लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। बाबूजी, आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ जो लगातार भारत विरोधी प्रदर्शन होते हैं कनाडा में, और जैसा कि पन्नू ने अब धमकी दी है 19 तारीख का, आपके मन में कितना आक्रोश है उसको लेकर? आक्रोश थोड़ा सा हम लोग इतिहास के संदर्भ में दें तो गुरु नानक देव जी से लेकर और गुरु गोविंद सिंह जी तक सभी लोग इतने सक्षम थे कि वो उसी समय अपना राज्य स्थापित कर सकते थे। उनके पे सेनाएं होती थी और उनके फॉलोवर बहुत थे। लोग तो ये भी कहते हैं गुरु नानक देव जी के समय पे जितने सिख थे उतने आज भी नहीं हैं, क्योंकि उस समय कोई एक इंडिविजुअल कोई सिख कौम तो बनी नहीं थी और हिंदू मुसलमान सभी उनको मानने वाले थे। तो जब उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया, उन्होंने कोई अलग देश वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चले हैं, तो ऐसा कोई सिखों में कोई हमारी घुट्टी में हमको ये नहीं सिखाया गया है कि हमको एक अलग राज चाहिए। हम तो सबके दिलों में राज कर रहे हैं।
हम अपनी सेवा से और अपनी मेहनत से हम सबके दिलों में राज कर रहे हैं। हमको अलग राज लेके क्या करना है? अलग राज चाहिए नहीं है। नहीं। पन्नू की धमकी के लेकर आपको कुछ कहना है? पुरजोर विरोध करते हैं और यहाँ का सिख भारत में जो रहने वाला है उसका विरोध करता है, उसको फांसी होनी चाहिए। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी, सिखों को ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि सिख समाज ने कितनी शहादत दी है। मुगलों के शासन से लेकर के और आज तक सिख हमेशा शहादत देते रहे हैं। देश की आज़ादी के लिए भी जो सिखों ने शहादत दी है वो किसी से छुपी नहीं है। खालसा राज का मतलब है कि खालसा सबके दिलों में राज करे, और ये पतवंत सिंह ये वहाँ का पालतू आदमी है, इसे जानबूझ के ऐसा बयान दिलवाया जा रहा है। और कानपुर के सिखों में बहुत आक्रोश है, इसको तुरंत फांसी देनी चाहिए। तो कानपुर का सिख समाज काफ़ी आक्रोशित है इस बात को लेकर जो पन्नू ने बयान दिया था, और उसको इस बात का भी गुस्सा है कि जो वहाँ की सरकार है वो भी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। तो इसी को लेकर यहाँ पर प्रदर्शन हो रहा है और उनकी एक ही मांग है कि पन्नू के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, और दूसरी बात उनको खालिस्तान नहीं चाहिए है। कैमरामैन शारिक खान के साथ अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।